गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने करने जा रहे हैं चैप्टर 2.3, लेकिन चैप्टर 2.3 को अपने स्टार्ट करेंगे बच्चों कल। क्यों? क्योंकि पहले चैप्टर 2.3 को स्टार्ट करने से पहले अपनों को सीखनी होगी रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम है बच्चों। इसको करने से पहले मैं आप लोगों को डिवाइड करना सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? डिवाइड करना। और अपने डिवाइड करते हैं तो अपने पास तीन चीज़ें होती है, क्वोशेंट, डिवीज़र, रिमाइंडर, और जिसको डिवाइड किया जाता है उसको कहते हैं डिवाइडेंड। ये चार चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी आपको आगे बताने से पहले आपको एक काम की बात बताता हूँ। ये जो लिंक आपको दिया गया है, इस लिंक को आप लोग कॉपी कर लेना और यूट्यूब में खोल लेना। जो स्कूल के बच्चे हैं उनको बता रहा हूँ कि आपकी ऐप के ऊपर ये जो वीडियो अपलोड की गई है ना, इसके लिंक को कॉपी कर लेना और इस लिंक को यूट्यूब में खोल लेना। यूट्यूब में खोलोगे तो एक चैनल आएगा आप लोगों के पास, सुमित सुथार मैथ क्लासेज, और उस चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है? ठीक है। अपने अब करने जा रहे हैं डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर आप लोग जानते हो कि यदि मैं किसी नंबर को, जैसे मैं 15 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो 7 2 जा 14, रिमाइंडर क्या रहता है 1। तो ये 15 होता है बच्चों डिवाइडेंट। क्या होता है? डिवाइडेंट। जिससे डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं? 7, इसको कहते हैं डिवीजर। और अपने पास रिजल्ट क्या आया 2, इसको क्या कहते हैं? क्वोशेंट। और ये रिमाइंडर बच गया, इसको क्या कहते हैं? रिमाइंडर। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये होता है डिवीजन एल्गोरिथम। इसके बारे में अपने क्लास 10th के अंदर भी पढ़ेंगे। रिक्यूल डिवीजन एल्गोरिथम करेंगे तो इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। अभी आप लोगों को जो समझाने चाहता हूँ वो इतना सा समझ लो कि ये तो अपनों ने किया है एक नंबर के लिए। सेम स्टेप अगर अपने पोलिनोमियल के लिए करें, कहने का मतलब है एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करना है। देखिए, जैसे मेरे पास एक पोलिनोमियल है px, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ gx से, तो मेरे पास क्वोशेंट आता है qx और रिमाइंडर आता है rx। देखो यहाँ इन सब के पीछे x लगे हैं ना, तो x का मतलब ये है कि ये सारे के सारे पोलिनोमियल एक ही वेरिएबल में हैं, जो वेरिएबल होगा x। समझ गए? एक कॉमन वेरिएबल है इन सब का। कौन सा वेरिएबल है? x। ठीक है, तो इसके अंदर देखो डिवाइडेंट कौन सा है? px। अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ gx से, तो डिवीजर क्या है? gx इंटू क्वोशेंट क्या होता है? qx, और रिमाइंडर क्या है? rx। मुझे नहीं लगता इतनी चीज समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत आई होगी। इतनी चीज समझने में तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब जो बात बोलूं उसको ध्यान से सुनना। पहली चीज, मैं डिवाइड किससे कर रहा हूँ? gx से। इसका मतलब मैंने px को किससे डिवाइड किया है? gx से। और आप लोग पढ़ चुके हो कि जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अपोन में 0 आते ही अनडिफाइंड टर्म बन जाती है। तो इसका मतलब पहली चीज, gx क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। दूसरी चीज, जो रिमाइंडर आता है आइदर जो रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर या तो होगा 0 या होगा डिग्री ऑफ rx लेस देन डिग्री ऑफ gx। ये देखिए, मैंने 15 को डिवाइड किया बच्चों 3 से, तो 3 5 या 15, रिमाइंडर कितना आया? 0। यानी जब भी अपने दो नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है ना। अब इस 15 को मैं 3 की जगह 4 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 4 3 12, रिमाइंडर कितना आ गया? 3। ये 3 4 से छोटा है कि नहीं है? ये 3 4 से छोटा है ना। इसका क्या मीनिंग निकलता है? इसका मीनिंग निकलता है कि रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से छोटा होता है। रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से छोटा होता है। इस 15 को आप किसी से डिवाइड करके देख लो, 8 से डिवाइड करके देख लो, 8 बन जाए 8 7। रिमाइंडर जो 7 आया है वो 8 से छोटा है कि नहीं है? रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से छोटा होता है। तो मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है कि rx इक्वल टू 0। दूसरी चीज क्या लिखा है? डिग्री ऑफ rx, यानी कि जो रिमाइंडर है वो डिग्री ऑफ gx यानी कि डिवीजर है, उससे हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। अब डिग्री का यूज क्यों किया है? इसको समझने के लिए अपने एक डिवाइड करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। उससे आप लोग डिवाइड करना भी सीखोगे और इस चीज को भी सीखोगे। ये देखो, इस चीज को अच्छे से नोट करना।
अच्छे से नोट कर लो इसको, वीडियो को रोक के। बहुत काम की चीज़ लिखी है ये मैंने, ठीक है। ये मैं आपको ये मत समझना कि आपको हर चीज़ पेन से लिख लिख के दूंगा, कुछ आपको भी मेहनत करनी है। यहाँ वीडियो को रोकिए, इसको नोट कीजिए। अब जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ उस क्वेश्चन को इस चीज से मैच करना। देखिए अपने करने जा रहे हैं डिवाइड 3x4 माइनस 4x की क्यूब माइनस 3x माइनस 1 माइनस 3x माइनस 1 को डिवाइड करना है x माइनस 1 से। किससे डिवाइड करना है? x माइनस 1 से। अब मैं आपको पोलिनोमियल को डिवाइड करने का एक तरीका बताता हूँ, उस तरीके को ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये देखिए, ये पावर कितनी है 4, ये कितनी है 3, ये कितनी है 1, 2 है नहीं ना बीच में, 2 गायब है ना। तो याद रखना सबसे पहले क्वेश्चनों को सॉल्व करो तो आपको क्या करना है, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने का मतलब ये क्या है 3x की 4, ये क्या है माइनस 4x की क्यूब। अब देखो x की 2 नहीं है ना, तो यहाँ मैं x की 2 लगा देता हूँ और इसके मल्टीप्लाई में 0 लिख सकता हूँ। क्यों? 0 को x की 2 से मल्टीप्लाई करिए, इसका मतलब क्या हो गया 0। x की 2 का तो कोई रोल रहा ही नहीं, क्यों नहीं रहा? क्योंकि उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। 0 से किसी को मल्टीप्लाई करो 0 कर देता है। आगे देखिए माइनस 3x माइनस 1। अब देखो ध्यान से, ये कितने है पावर 4, ये 3, ये 2, ये 1 और कांस्टेंट की कितनी होती है 0। इसको डिवाइड किससे करना है? x माइनस 1 की जगह आप x स्क्वायर माइनस 1 ले लो, x की स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड करना है। अब देखो इसको भी ऐसे ही लिखना है, यहाँ x की 2 है, x की 1 तो है ही नहीं, नहीं है ना, तो यहाँ लिखते हैं अपने x की 2 प्लस 0 x की 1 और माइनस 0x लिख दिया। कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट x की 2 माइनस 1 से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए हमेशा क्या करना है, पहली टर्म उठानी है। यहाँ पहली टर्म क्या है 3x की 4, क्या है 3x की 4। यहाँ पहली टर्म क्या है x की स्क्वायर। डिवाइडेंड की पहली टर्म उठाओ, डिवीजर की पहली टर्म उठाओ, उठा ली। अब इनको डिवाइड करो, अपोन में जो टर्म होती है वो ऊपर आके माइनस की हो जाती है कि नहीं हो जाती? आपने किया भी है। 3x की 4 ये ऊपर आएगी तो -2। क्यों? क्योंकि a की पावर m अपॉन a की पावर n क्या होता है a की पावर m माइनस n। यहाँ देखो इसका बेस भी x है, इसका बेस भी x है, तो 4 में से 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा 3x की स्क्वायर। बचेगा कि नहीं बचेगा? अब 3x की स्क्वायर कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। आ गया? समझ गए? इस 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई इन तीनों से करना है। 3x की स्क्वायर का मल्टीप्लाई x की स्क्वायर से करोगे तो 3x की 4 मल्टीप्लाई करना आप लोग सीख चुके हो, अभी अपने सिर्फ सोल्व कर रहे हैं। 3x स्क्वायर का 0x से मल्टीप्लाई करोगे तो 0x की क्यूब, 3x स्क्वायर का -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3x स्क्वायर। समझ गए? अब क्या किया जाता है, ये प्लस का है तो इसको माइनस कर दो, ये प्लस का है इसको माइनस कर दो, ये माइनस का है इसको प्लस कर दो। ये तो हो गया कैंसिल। आगे देखिए -4 और 0 वही आएगा -4x की क्यूब। यहाँ क्या है 0 और +3 तो यही आएगा 3x की स्क्वायर। आगे क्या लिखा हुआ है -3x -1 सेम का सेम आ गया। क्यों? क्योंकि साइन तो नीचे वाली लाइन के चेंज कर रहे हैं, ऊपर वालों के तो चेंज किए नहीं। इतना समझ में आ गया? कुछ नहीं किया। सबसे पहले तो पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, फिर इसकी पहली टर्म को इसकी पहली टर्म से डिवाइड कर दिया, जितना आंसर आया आगे कर दिया। अब सेम स्टेप यही करना है। यहाँ पहली टर्म क्या है बच्चों की बात, -4x की क्यूब। क्या है? -4x की क्यूब। तो ये देखो अब क्या करेंगे, -4x की क्यूब। यहाँ पहली टर्म क्या है x की स्क्वायर, डिवाइड किया तो ये ऊपर आएगा, पावर माइनस हो जाएगी, -4 पड़ा है x की पावर 3 -2 कितना होता है -4x की 1 यानी कि -4x। हो गया कि नहीं हो गया? तो ये -4x कहाँ आएगा? यहाँ आएगा -4x। अब -4x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर से करो तो -4x की क्यूब, -4x का मल्टीप्लाई x से करो तो 0
एक्स की स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई किसी से करते हैं तो अगला टर्म 0 हो जाती है। x का मल्टीप्लाई x से किया तो x का स्क्वायर। -1 का मल्टीप्लाई -4 से करो तो +4x। ये प्लस ये माइनस लाइन, ये कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? ये देखो 3x²। क्यों? 3x² में 0 जोड़ो घटाओ क्या फर्क पड़ता है? -3 -4 कितना होता है? -7। दोनों के आगे x है तो इसके आगे भी x, ऊपर से -1 आ गया। अब क्या करना है आपको? अब पहली टर्म उठानी है 3x², यहाँ से पहली टर्म उठानी है x², डिवाइड किया तो x² से x² कट गया, कितना आया? 3। तो 3 मैं अगर यहाँ लिख देता हूँ तो अंदर क्या बचा? ये 3x²। 3 का मल्टीप्लाई 0 से किया तो ये आएगा 0x, और 3 का मल्टीप्लाई -1 से किया तो ये आएगा -3। ये प्लस था माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया -7x + 2। देखो इस वीडियो को बार बार देखना, डिवाइड करना आप लोग सीख जाओगे। अब इसके बाद मैं आप लोगों को सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम कराऊंगा। डिवाइड का एक एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। कल अपने जब चैप्टर 2.3 करेंगे तो आपको डिवाइड के बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ठीक है, हो गया इतना? क्या किया है हर स्टेप को दोबारा देख लेना। अब आप लोग मेरे साथ इतना ही देखो। मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको कहा था कि जब डिवाइडेड px को मैं gx से डिवाइड कर रहा था, ये लिखा था ना आप लोगों ने, तो जो रिमाइंडर था rx, उस रिमाइंडर की डिग्री rx की डिग्री gx की डिग्री से हमेशा क्या होगी? कम होगी। यहाँ gx कौन सा है? ये रहा। इसकी डिग्री कितनी आ रही है बच्चों? 2। कितनी है इसकी डिग्री ऑफ gx? 2। यहाँ से चेक करो डिग्री ऑफ rx, डिग्री ऑफ rx कितनी है बच्चों? डिग्री ऑफ rx -7x + 2, x की मैक्सिमम पावर 1। तो मैंने आपको यही तो समझाया था। मैंने कहा था डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर कि जब एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो 2 केस बनते हैं। पहला केस बनता है कि रिमाइंडर 0 हो जाएगा। दूसरा केस कौन सा बनता है? दूसरा केस बनता है कि रिमाइंडर की जो डिग्री होती है वो डिवीजर की डिग्री से क्या होती है? कम होती है। तो आप लोगों ने देखा कि इसकी डिग्री है 1, इसकी डिग्री है 2, कम है कि नहीं है? समझ में आ गया वो केस क्यों लिखा था? उसको अपनी कॉपी पे नोट करना है, इस एग्जाम्पल को नोट करना है। आपकी क्लास में जो भी करवाया जाए एक एक वर्ड नोट करना है। अब मैं आप लोगों को रिमाइंडर निकालना सिखाता हूँ। क्या सिखाता हूँ? रिमाइंडर फाइंड करना। पर उससे ज़्यादा फाइंड करना से पहले मैं आप लोगों को सिखाता हूँ रिमाइंडर थ्योरम। क्या सिखा देते हैं आपको? रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है? हाँ तो बच्चों देखिए रिमाइंडर थ्योरम आप लोगों के सामने। रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट है, मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है। क्या कहता है? लेट px बी एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। देखो एक एक वर्ड को समझना। सबसे पहले क्या कहता है? px बी एनी पोलिनोमियल। क्या px कोई एक पोलिनोमियल है? इसके ब्रैकेट में x लिखा हुआ है, जिसका मतलब उसका वेरिएबल क्या है? x। ठीक है, जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। यानी कि px अगर एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री या तो 1 है या 1 से ज़्यादा है। कहने का मतलब है, मतलब ये समझते जाओ कि डिग्री ऑफ px ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 का मीनिंग क्या है? कि डिग्री ऑफ px नॉट इक्वल टू 0। मतलब px की डिग्री क्या नहीं है? 0। और 0 किसकी होती है? कांस्टेंट की। 0 किसकी होती है? कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है। तो इसका मतलब क्या कहना चाहता है? कि डिग्री ऑफ, ये क्या कहना चाहता है? ये कहता है px नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। px कांस्टेंट नहीं है। px क्या हो सकता है? px x के अंदर हो सकता है, x² में हो सकता है, x³ में हो सकता है, x4 में हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट नहीं है। इसने पहली लाइन लिख दी। देखो एक एक वर्ड का मीनिंग निकालना पड़ेगा आपको, तभी आपको आगे समझ में आएगा। ये क्या लिखा है? px बी एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यानी कि या तो 1 है या 1 से ज़्यादा है। यानी कि 1 से कम नहीं है। 1 से कम नहीं है का मतलब 0 नहीं है। 0 नहीं है का मतलब जो px है वो कांस्टेंट नहीं है। समझ गए? अब आगे वाला टर्म देखो, एंड
लेट ए बी एनी रियल नंबर, ए कोई रियल नंबर है, इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पोलिनोमियल एक्स माइनस ए। अब क्या कहता है, अब कहता है कि पी एक्स को अगर आप x माइनस ए से डिवाइड करना है, ये देखो ये क्या लिखा है, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्यों लिखा है, क्योंकि लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 1। तो यहाँ देखो x की पावर क्या है 1, तो ये लीनियर पोलिनोमियल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। a क्या है, रियल नंबर, कहने का मतलब ये x माइनस 2, x प्लस 3, x माइनस 5, x प्लस 7, x प्लस 2/3 कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। रियल नंबर का मतलब इसमें नेचुरल आ सकता है, होल आ सकता है, इंटीजर आ सकता है, रेशनल आ सकता है, इरेशनल आ सकता है, 500 टाइप के आ सकते हैं। देन द रिमाइंडर इज पी ए, कहता है कि पी एक्स ऐसा हो, x माइनस ए से अगर डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, पी ए होगा। आपका रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, पी ए होगा। इसको करने जाए प्रूफ, ठीक है। देखो इसका प्रूफ अगर आप लोग करोगे ना, तो अभी जो अपनों ने डिवाइड करना सिखाया मैंने, उसको लेके मत करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि उसमें अपने डिवाइड किससे कर रहे हैं, एक्स की स्क्वायर से। वो लीनियर नहीं था बच्चों, वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था। ये बात किसकी कर रहा है, ओनली फॉर लीनियर पोलिनोमियल की, ठीक है। चलो अभी मैं उसका प्रूफ करता हूँ। मैं एक बार इसको प्रूफ को लिख देता हूँ, लिखने का कारण वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं होती, ओके। हाँ तो बच्चों प्रूफ देखिए इसका। आपको क्या कहा था, आपको रिमाइंडर थ्योरम में कहा था कि पी एक्स एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री या तो 1 है या 1 से बड़ी है। तो मैंने वही लाइन लिखी है, पी एक्स बी ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। फिर आपको क्या कहा था कि इस पी एक्स को डिवाइड करना है एक्स माइनस ए, यानी कि लीनियर पोलिनोमियल एक्स माइनस ए से। तो मैंने क्या लिखा है, व्हेन वी डिवाइड पी एक्स बाई लीनियर पोलिनोमियल एक्स माइनस ए देन वी गोट क्वोशेंट, ये वी गोट मैं लिखना भूल गया था, क्यू एक्स एंड रिमाइंडर आर एक्स। कहने का मतलब क्या है, यहाँ कोई पी एक्स है, इसको मैं डिवाइड कर दूँ x माइनस ए से, तो मेरे पास क्वोशेंट क्या आता है, क्यू एक्स, रिमाइंडर क्या आ रहा है बच्चों, आर एक्स, यही तो आता है। इसके बाद अपनों ने क्या पढ़ा था, अपनों ने पढ़ा था कि डिवाइडेड होता है वो डिवीजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। डिवाइडेंड क्या है मेरे पास, पी एक्स, डिवीजर क्या है मेरे पास, x माइनस ए, क्वोशेंट क्या है मेरे पास, क्यू एक्स, रिमाइंडर क्या है, आर एक्स। अब सबसे ज़रूरी बात, इसके अंदर कंडीशन क्या समझाई थी मैंने, पहले वाला डिवाइड करके मैंने कंडीशन समझाई थी कि मैं कहता कि जो रिमाइंडर होता है उसकी डिग्री, जो रिमाइंडर होता है उसकी डिग्री हमेशा डिवीजर से क्या होती है, कम होती है। यहाँ डिवीजर कितनी डिग्री का है, अब मैंने कहा वी नो डिग्री ऑफ आर एक्स, यानी कि जो रिमाइंडर की डिग्री होती है वो लेस देन होती है डिग्री ऑफ डिवीजर। डिवीजर क्या है, एक्स माइनस ए। अब देखो x माइनस ए की डिग्री क्या है 1, तो इसका मतलब आर एक्स की डिग्री 1 से छोटी होगी, और 1 से छोटी डिग्री कितनी होती है, 0। तो कहने का मतलब डिग्री ऑफ आर एक्स कितनी है, 0। अब सुनो, किसी की डिग्री 0 होती है तो वो कौन सा पोलिनोमियल होता है, वो कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है। तो इसका मतलब हैंस आर एक्स इज ए कांस्टेंट एंड वी कंसीडर आर एक्स इक्वल टू आर, और अपने आर एक्स को क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। आर एक्स को अपने क्या मान लेते हैं, आर। इतना दोबारा देखो, क्या कहा था कि पी एक्स एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री या तो ज़्यादा है या इक्वल है 1 के। फिर अपनों को क्या कहता है, इसको डिवाइड करो x माइनस ए से, तो अपनों को क्वोशेंट मिला क्यू एक्स और रिमाइंडर मिला आर एक्स। फिर अपने जानते हैं डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये रहा डिवाइडेड, ये रहा डिवीजर, ये रहा क्वोशेंट, ये रहा रिमाइंडर, सारों की वैल्यू रखते। अब आपको मैंने इसके अंदर क्या कहा था, मैंने कहा था कि जब डिवाइड करते हैं तो या तो रिमाइंडर 0 होता है या डिग्री ऑफ रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ डिवीजर। अभी आप लोगों को पीछे वाला एग्जांपल करके सेम चीज़ समझाई थी कि नहीं समझाई थी, तो यही देखिए आर एक्स की डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए से क्या होगी बच्चों, कम होगी। अब कम होने का मीनिंग समझिए, डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए क्या है 1, और 1 से छोटा है, यानी कि 1 तो हो नहीं सकता, 1 से बड़ा हो नहीं सकता, 1 से छोटा होगा। तो इसका मतलब डिग्री आर एक्स क्या होगी, 0। डिग्री आर एक्स 0 होगी तो इसका मतलब आर एक्स क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि किसकी डिग्री 0 होती है, कांस्टेंट पोलिनोमियल की होती है। तो डिग्री कितनी है, 0, तो इसका मतलब आर एक्स कांस्टेंट है। तो इसका मतलब मैंने आर एक्स को क्या मान सकता हूँ, कोई भी कांस्टेंट मान सकता हूँ। मैंने इसको कांस्टेंट मान लिया आर, क्या कांस्टेंट मान लिया बच्चों, इसको आर। अब आगे करते हैं, इसको नंबर दे दो इक्वेशन फर्स्ट, इसको दे दो 2। अब आगे करते हैं,
इतना हिसाब कर रहा हूँ। फ्रॉम टू पुट वैल्यू इन फर्स्ट, ये क्या कहता है, 2 से वैल्यू किस में रखनी है, फर्स्ट में रखनी है। 2 में क्या है, आर एक्स क्या है, आर है, आर एक्स क्या है। तो अब अपने क्या करने जा रहे हैं, आर एक्स की वैल्यू आर यहाँ रखने जा रहे हैं। तो ये आया मेरे पास पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्वोशंट क्यू एक्स, रिमाइंडर क्या रहेगा मेरे पास आर। समझ गए, रिमाइंडर क्या रहेगा मेरे पास आर। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि अगर आप पी एक्स को लीनियर पोलिनोमियल एक्स माइनस ए से डिवाइड करोगे तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर पी ए के इक्वल होगा। रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, पी ए के। अब देखिए, नाउ पुट एक्स इक्वल टू ए, क्यों, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, पी ए। क्वेश्चन कह रहा था, थ्योरम कह रहे थे कि रिमाइंडर पी ए होना चाहिए, मेरे पास रिमाइंडर क्या है आर, तो इसका मतलब पी ए की वैल्यू आर के इक्वल आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। ये देखिए, पी एक्स की जगह ए रख देता हूँ तो ये भी आ गया यहाँ पे ए माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर। ए माइनस ए, सॉरी एक्स की जगह क्या रखना है, ए। तो ए माइनस ए क्या होता है, 0, 0 का मल्टीप्लाई क्यू ए से करोगे तो कितना आएगा, 0। तो यहाँ लिख देते हैं पी ए इक्वल टू 0 इंटू क्यू ए प्लस आर। और देखो इसका मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूँ, इसका मल्टीप्लाई मैं कर दूँ 0 से, तो ये क्या आएगा, ये आएगा पी ए इक्वल टू 0 प्लस आर। यहाँ से बच्चों पी ए क्या आ गया, आर। अब देखो आपका रिमाइंडर क्या था, आर था, और एक्स की जगह ए रखने पर वैल्यू क्या आई, आर। तो इसका मतलब थ्योरम प्रूफ होगी कि नहीं होगी, थ्योरम प्रूफ होगी कि नहीं होगी। थ्योरम क्या कह रहा था कि रिमाइंडर निकालना है तो आप एक्स की जगह क्या रख दो, ए, पी ए निकाल लो, वो रिमाइंडर ही होता है। तो ये देखो पी ए की वैल्यू आर के इक्वल आ गई कि नहीं आ गई, तो ये अपनी थ्योरम प्रूफ होती है। कल अपने थ्योरम से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। आपका जो चैप्टर 2.3 है वो सारा का सारा इस थ्योरम पे बेस है। रिमाइंडर थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों। इसके बाद एक थ्योरम होती है फैक्टर थ्योरम, वो भी आपको समझाऊंगा, बहुत यूज होते हैं इनके, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम आपको समझा चुका हूँ, अच्छे तरीके से करना। और दूसरी बात जो आपको पहले बताई थी, इसके लिंक को कॉपी करके यूट्यूब में ओपन कर लेना, वहाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ओके, गुरुजी की बात मान लिया करते हैं कभी कभी।